हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एचडीएफसी बैंक लिमिटेड स्टॉक के बारे में। आज है 13 मई 2021 और आपके सामने जो डेटा ओपन है एचडीएफसी बैंक का वो है कल के ट्रेडिंग सेशन का, क्योंकि आज है मार्केट क्लोज। तो यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि कोई भी डेटा वापस से आपको रिकॉल करना पड़ेगा, सब आपको अवेयर है पहले से ही, क्योंकि मैंने कल ऑलरेडी इस पर अपडेट दे रखा था। लेकिन मैनी ऑफ यू आर आस्किंग कि सर एचडीएफसी बैंक में जिस तरीके से कॉन्टिन्यूसली कुछ दिनों से हमारी डिलीवरेबल जो क्वांटिटी है वो बढ़ रही है, तो क्या उससे एक हमको सडन मूव देखने को मिल सकता है? तो नहीं, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई सडन मूव देखने को मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे केसेस में ऐसे हुए हैं कि डिलीवरी हमारी इंक्रीज़ होती है, लेकिन कहीं ना कहीं वो चीज़ें फेलियर की तरफ भी हो जाती हैं, कभी कभी हमारे फेवर में हो जाती हैं। तो ये सारी चीज़ों को हमको बहुत ही कॉशियसली देखना पड़ेगा, उसके बाद एनालाइज करने के बाद ही हम कोई आउटपुट दे सकते हैं। तो यहाँ पर एचडीएफसी बैंक लिमिटेड का ये है पूरा डेटा। आप वीडियो को पॉज करके एक बार देख सकते हैं अगर कल की वीडियो नहीं देखी है तो। यहाँ पर वापस से मैं एक बार सिक्योरिटी वाइज डिलीवरी पोजीशंस, जैसा कि आप लोगों ने बताया कि 57% के आसपास का डिलीवरी है, और कल के भी ट्रेडिंग सेशन में अच्छी खासी डिलीवरी थी, परसों के सॉरी। तो यहाँ पर किस तरीके से अब हमको अप्रोच करना चाहिए एचडीएफसी बैंक को, ठीक है, तो इस बारे में बात करेंगे। वीडियो बहुत लेंदी नहीं होने वाली है, क्योंकि बहुत ही शॉर्ट में मैं चीज़ों को समझाने की कोशिश करूँगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। तो यहाँ पर क्वांटिटी ट्रेड हुई है, यानी येस्टरडे 12 मई 2021 को 68,87,463 शेयर्स की डिलीवरेबल क्वांटिटी रही 39,33,052 शेयर्स। एंड परसेंटेज ऑफ डिलीवरी आप देख सकते हैं 57.10%, विच इज़ यू कैन ऑल्सो से 57 पॉइंट अप्रॉक्स, ठीक है। तो 57 यहाँ पर 57% की डिलीवरी इज़ ऑल्सो वेरी गुड डिलीवरी। लेकिन किस तरीके से ये डिलीवरी इंक्रीज़ हो रही है, इसका रीज़न है कुछ, या ऐसे ही डिलीवरी इंक्रीज़ हो रही है, और इसका क्या आउटपुट हो सकता है? तो ये चीज़ों को समझने के लिए चलिए हम चलते हैं अपने टेक्निकल चार्ट के ऊपर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं वन डे का मैंने टाइम फ्रेम लिया है, नीचे है वॉल्यूम चार्ट, और एक यहाँ पर मैंने जोन बना दिया है, जो कि कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। आप सभी को ऑलरेडी पता होगा कि किस जोन में अभी एचडीएफसी बैंक ट्रेड कर रहा है। हालांकि बिगनर्स जो हैं वो देख सकते हैं कि कैसे सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन को क्रिएट किया जाता है, और कर सकते हैं वो आप, ठीक है। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा इसको मैक्सिमाइज करेंगे और देखेंगे कि जिस तरीके से कॉन्टिन्यूस इस रेंज में, इस जोन में, ये जो जोन है अब मैं बता देता हूँ 1358 टू 1368 का मैं ये जोन लेकर चल रहा हूँ, ठीक है। ये मेरा अपना खुद का ये मैं बोलूँगा, ठीक है। आप हो सकता है कि 2 पॉइंट ऊपर 2 पॉइंट नीचे आपने प्लॉट किया हो, जो भी आपका सपोर्ट जोन होगा, तो उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पर अब बात ये है कि क्यों आखिर इस रेंज में वापस से ये, इट वुड बी सिक्स्थ टाइम, ठीक है। यहाँ अगर हम देखें तो फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, फिफ्थ टाइम, सिक्स्थ टाइम अप्रॉक्स, और नाउ दिस वुड बी आवर सेवन्थ टाइम। अगर ये यहाँ पर अप्रोच करता है तो आई वुड से कि ये सेवन्थ टाइम होगा जब ये अपने इस रेंज से वापस रिवर्सल देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आप सभी को पता है कि 2 पॉइंट ऊपर या 2 पॉइंट नीचे से ही सेलिंग हो या बाइंग होगा। अगर वो डिमांड जोन की तरफ की बात हो रही है तो वहाँ पर डिमांड जोन में बायर्स एक्टिव हो जाते हैं, और सेलिंग की बात हो रही है तो सेलर्स एक्टिव होने लगते हैं, अगर रेजिस्टेंस की बात हो रही है तो, ठीक है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि डिलीवरेबल क्वांटिटी बढ़ रही है और हमको क्या अब यहाँ पर उठा लेना चाहिए माल। तो डेफिनेटली यहाँ पर मैं एक चीज़ बोलूँगा कि अभी वेट एंड वॉच की स्थिति ज़्यादा रखिए, ठीक है। और जो स्विंग प्लेयर हैं, पोजिशनल प्लेयर हैं, वो एक्टिवली यहाँ वर्क करते हैं ऐसे सब केस में, ठीक है। इक्विटी के लॉन्ग टर्म होल्डर जो हैं, यहाँ पर मैं बोलूँगा कि अभी अवॉइड करना ज़्यादा बेटर रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अभी एक डिसिसिव मूवमेंट पर है, और आप सभी को पता है कि जब कोई भी स्टॉक अपने सपोर्ट को या अपने रेजिस्टेंस को 2 से अधिक या 3 से अधिक बार ट्राई करता है ब्रेक करने के लिए, तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस यही होते हैं कि वो या तो रेजिस्टेंस ब्रेक होता है या तो सपोर्ट ब्रेक होता है। तो इन दिस केस आई वुड नॉट से कि यहाँ ब्रेक हो जाएगा एकदम डेफिनेटली और ऐसा हमको वापस से एक सेल ऑफ देखने को मिलेगा, ऐसा नहीं है। बट यहाँ आई वुड रिकमेंड यू टू बी इन कॉशियस मोड, और कॉशियस मोड में रहने का बस
बस यही रीज़न है कि आपको ज़्यादा बल्क क्वांटिटी नहीं उठानी है। स्विंग और एज आई सेड कि स्विंग और पोजिशनल जो भी कर रहे हैं वो यहाँ पर एक्टिवली अपना रोल प्ले कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि स्विंग और पोजिशनल की जो होल्डिंग पीरियड है, जो टेन्योर है, वो ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो हम विद इन 3 डेज़ 4 डेज़ में अगर हमारे अगेंस्ट में भी जाता है ट्रेड तो हम यहाँ पर कट करके लॉसेस अपने निकल सकते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म में क्या है कि हम एक बार में बल्क क्वांटिटी में उठा लेते हैं माल को एंड उसके बाद हम ना इधर के रहते हैं तो ना उधर के। तो ये चीज़ों से बचने के लिए बेटर ये है कि यहाँ पर जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं उनको थोड़ा सा मैं बोलूँगा स्टे करने के लिए, और जो स्विंग और पोजिशनल के हैं उनको मैं बोलूँगा यहाँ पर कि वो भी पूरी क्वांटिटी में यहाँ पर ट्रेड ना करें। बेटर होगा कि जिस तरीके से वॉल्यूम आप चल रहा है उस तरीके से आप भी चलें। देखिए अगर प्रीवियस डे कैंडल की बात कीजिए तो यहाँ नो बायर्स नो सेलर जोन था एक तरीके से, ठीक है। व्हेन नो सेलर एंड नो बायर्स तो दैट वुड बी अ डोजी, ठीक है। यानी कि जब कोई सेलर नहीं होता, कोई बायर जल्दी एक्टिवली, मतलब दोनों में जब टशन बहुत तेज की होती है तब वहाँ पर डोजी फॉर्मेशन क्रिएट होता है। एंड सेम थिंग हैपेंड येस्टरडे कि यहाँ पर एक डोजी फॉर्मेशन क्रिएट हुआ है, डोजी कैंडल क्रिएट हुआ है। यानी कि बायर्स उतने ज़्यादा एग्रेसिवली बाइंग नहीं कर पा रहे हैं और सेलर उतने ज़्यादा एग्रेसिवली सेल नहीं कर पा रहे हैं। तो इस केस में यहाँ पर डोजी फॉर्मेशन क्रिएट हुआ। तो नाउ द थिंग इज कि अब करना क्या है रिटेलर्स को। तो एज आई सेड कि यहाँ पर हम छोटी क्वांटिटी में एज अ स्विंग एज अ पोजिशनल डेफिनेटली प्ले कर सकते हैं क्योंकि ये अपने अभी डिमांड जोन के आसपास है। तो यहाँ से मुझे लगता है कि अच्छे खासे पॉइंट्स के रिवर्सल देखने को मिल सकता है। बट फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स आई वुड रिकमेंड कि यहाँ पर थोड़ा सा आप वेट करिए, और वेट करने के बाद हमको कुछ नीचे के लेवल्स और मिलते हैं। बहुत ये हो सकता है ऑड लगेगा बट आई वुड से कि 1200 के आसपास के लेवल्स अप्रोच कर सकता है HDFC बैंक इन नियर टर्म, ठीक है। तो बहुत लोग इस पर डिसलाइक करने वाले हैं बट कोई नहीं, ये मेरा अपना एनालिसिस है और देखते हैं, लेट्स सी आप क्या सोचते हैं। मेक श्योर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और कोई भी क्यूरीज हो रिगार्डिंग HDFC बैंक और कोई भी अदर स्टॉक की, यू फील फ्री टू आस्क ईच एंड एवरी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस। वीडियो अच्छी लगे तो जरूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। धन्यवाद।